हेलो दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक उठाने वाला हूँ वो टॉपिक टोटली जो है भारतीय राजनीति से संबंधित है। और इस टॉपिक को बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, महसूस इसलिए हुई कि हम एक्चुअली उन तथ्यों पे जाना चाहते हैं जिन तथ्यों पे आजकल पैटर्न चल रहा है हमारी लोकसभा का और हमारी विधानसभाओं का। तो ये किस तरफ पैटर्न जा रहा है, पैटर्न को ज़रा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि अगर पहले की बात मैं करूं, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, मुगल आए तो ठीक है, हम लोग बट गए, मुगल का शासन हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए तो आपको अच्छी तरह याद होगा जो 1857 में हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लड़ा था, वो एक मुस्लिम राजा की ही हम परिस्थिति में लड़ा था। यानी कि उस समय मुसलमान डोमिनेट किया करता था इंडिया को, और इतना भाईचारा था कि 1930 1906 तक तो हम लोगों ने साथ साथ लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी की लड़ाइयाँ साथ लड़ी। लेकिन 1906 में हुआ ये कि जब जो है ब्रिटिश इंडिया ने ये बोल दिया कि इंडियन जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर डायरेक्शन ऑफ ब्रिटिश, तो वहां से विवाद उत्पन्न हुए, वहां से हुआ पावर का खेल। तो फिर एक मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। तो मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी मुसलमानों को कि उस समय के मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडर ये सोच रहे थे कि जो रिप्रेजेंटेशन मेरे को मिलना चाहिए इंडिया के अंदर संसाधनों पे, वो मेरे को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज ये भी होती है, जो शासक वर्ग होता है जिसने कभी आपके ऊपर शासन किया होता है, तो वो शासक ही बना रहना चाहता है, उसकी ये भी टेंडेंसी थी। तो इस कारण जो है ये एकताएं अनेकताएं हो गई। अब हम इस पे आते हैं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से आज भी देखें हम, तो करीब जो है 14.5% जनसंख्या जो है मुस्लिम्स की है इंडिया में। अगर इंडिया की टोटलिटी की मैं बात करूं इस समय एट प्रेजेंट में, जो हमारे पास मतलब डेटा इकट्ठा हुआ है, जो डेटा हमने मंगाया लिया है कंप्यूटर से, वो 1 अप्रैल 2023 का डेटा है। और उस 1 अप्रैल 2023 के डेटा में के हिसाब से हमारे पास इस समय जो है 1,42,57,835 जनसंख्या है टोटल, जिसमें करीबन 94.5 करोड़ ये है वोटर्स हमारे। यानी कि और परसेंटेज ऑफ मुस्लिम 14% है लगभग, और हिंदू परसेंटेज, टोटल हिंदू परसेंटेज करीब 80% के लगभग है। कहीं कहीं हो ये रहा है कि असमानताएं हैं, जैसे केरला है, कर्नाटका है, दक्षिण पूर्व के कुछ राज्य हैं, कहीं ईसाई डोमिनेट करते हैं, कहीं डोमिनेशन आपका मुस्लिम्स का होता है, कहीं किसी का होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पैटर्न को हमें ऐसे समझना होगा कि हम मतलब क्या करें ऐसा कि जो ये पैटर्न हमारा जो है अच्छी दिशा में काम करे। अभी बीजेपी क्या है, बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, जहां भी है उसका हिंदुत्व है, और वो गलत बात नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी गलत बात नहीं करती, क्योंकि हमारी जो है, अगर देश कहीं चलता है किसी भी चीज से, तो वो चलता है देश मर्यादाओं से, मान से, आपके विचारों से, आपके आचरण से, और आपकी कल्चर से, जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर है। अगर आप सांस्कृतिक धरोहर को नहीं मानोगे तो माफ करना कि आप देशभक्त नहीं हो सकते और देश भी नहीं चला सकते। क्योंकि इंडिया के में अगर मैं देखूं शुरू से इस चीज को, फ्रॉम गीता, आज से 5,000 साल पहले की बात करूं, या आज से 10,000 साल पहले की बात करूं, या मैं चलो चाणक्य की ही बात कर लेता हूं, आज से जो है बीसी से करीब 2300, 2400, 2500 साल पहले की भी बात में कर लेता हूं, तो आप ये समझिए कि हमने अर्थ बहुत कमाया है। किसी समय में हमारा जीडीपी जो है विश्व की जीडीपी का 30% हिस्सा हुआ करता था। आज हम 10 डिजिट नहीं छू पा रहे। तब क्या संस्कृतियां नहीं थी? संस्कृतियां थी।
संस्कृतियों का इसलिए सम्मान करना चाहिए। और एक चीज और आपको बताऊं, ये मैं बार बार बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं कि लॉर्ड मैकाले जब आया यहाँ इंडिया में, तो उसने जो है जब अध्ययन किया पूरी इंडिया का, घूमा, तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये कहा कि मैं घनेरा जो है इंडिया घुमाया हूं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह आया हूं, और मैं टोटल इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप भारत को जो है परमानेंटली गुलाम नहीं बना सकते। तो ब्रिटिश में क्वेश्चन ये उठा कि क्यों नहीं बना सकते, वो तो फूटे हुए हैं। कहते नहीं, वो आपस में जरूर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते मरते हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक धरोहर इतनी अच्छी है कि उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो सांस्कृतिक धरोहर में फिर दो नाम आते हैं हमारे पास, एक कृष्ण आते हैं, एक राम आते हैं। अगर राम को देखूं, राम के चरित्र को देखूं, तो राम का चरित्र क्या है? राम का चरित्र है भारतीय संस्कृति का चरित्र, और कृष्ण का चरित्र क्या है? फिलोसफर का चरित्र, दार्शनिकता से भरा हुआ देश, बाहुल्य से भरा हुआ देश। कैसे गुलाम रह सकता था? नहीं रह सकता था, अंग्रेजों को भी छोड़ना पड़ा। फिर हुआ सिलसिला चालू इलेक्शंस का। अब हम आते हैं इलेक्शंस की बात करते हैं। तो ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दे दी आपको। इस समय जो है अगर आप देखो तो वोट का परसेंटेज जो पड़ रहा है, जो मतलब हमारा रेट होता है परसेंटेज पढ़ने का, जैसे 100 वोट है तो 67 वोट लगभग पड़ते हैं, 67% लगभग पड़ते हैं। और अगर आप देखो तो कोई भी गवर्नमेंट जो है 22 और 23 करोड़ वोट ले जाती है तो वो गवर्नमेंट बना लेती है। यानी कि 94.5 करोड़ में 23 करोड़ का मतलब कितना हुआ? बहुत कम हुआ, ठीक है ना, बहुत ही कम हिस्सा हुआ। अगर इसकी परसेंटेज में आप जाओगे तो आप समझ जाओगे कितना परसेंट, उतने में हम गवर्नमेंट बना लेते। भाई क्यों? तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि 100% वोट पड़े। 100% वोट पड़ने के लिए आपको क्या करना है, जनता के साथ क्या करना है, जनता को कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले तो जनता को जागरूक करे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि वो एश्योर करे कि जो आदमी लोकसभा में, विधानसभा में और उसमें 1 साल तक वोट नहीं डालेगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसको गवर्नमेंट से कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। तो पब्लिक अपने आप वोट डालने लगेगी। ये हो गई वोट की आपकी राजनीति, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको शुरू से करते हैं इसको स्टार्ट, कि देखिए है क्या इस समय। आप देखो तो हमने जो जब से बीजेपी आई है तो हमारा एक नारा रहा है हिंदुत्व का नारा। तो लोग कहते हैं ऐसे कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व को फैलाती है, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी की आप देखो, योजनाओं को देखो और बाकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीके को देखो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ मुसलमानों का भी ख्याल रखती है, दलितों का भी ख्याल रखती है, वंचितों का भी ख्याल रखती है। और वो मैं आगे के आंकड़ों में आपको बताता जाऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। अब देखिए, और दूसरा क्यों ना करे बीजेपी, आरएसएस क्यों ना करे? आरएसएस को देश के लिए काम करना था, देश के लिए भागीदारी करनी थी, देश के लिए हिस्सेदारी करनी थी। लेकिन कांग्रेस के उस समय के लीडरान ने ये सोचा कि अगर मैं आरएसएस को बढ़ावा दूंगा तो आरएसएस एक दिन कांग्रेस को खा जाएगी, क्योंकि आरएसएस में इंटेलेक्चुअल्स कहीं कांग्रेस से ज्यादा थे, कहीं ईमानदार, कहीं इंटेलेक्चुअल्स कांग्रेस से ज्यादा थे। इसलिए कांग्रेस को यह डर था कि आरएसएस मुझे खा जाएगी, इसलिए उन्होंने आरएसएस को बदनाम करना चालू किया। और वहीं से हमने अपना एजेंडा ये पकड़ लिया कि भाई आप इसकी बात करते हो, मुस्लिम की बात करते हो, तो हम हिंदुओं की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन माफ करना, इस चीज को मैं आज देख रहा हूं, चारों तरफ देख रहा हूं
कि मुसलमानों का भला तो कभी भी नहीं हुआ भाई। इतना वोट बैंक होने के बावजूद भी मुस्लिमों का कभी भला हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण की पढ़ाया उन्हें नहीं गया, अच्छे स्कूल्स उन्हें नहीं दिए गए। आपने कह दिया कि नहीं वो अपना जो है मदरसा खोलेंगे, मदरसा में पढ़ेंगे, तो मदरसा में पढ़ेंगे, ठीक है, मदरसा वो खोलें अपना, अच्छी चीज़ है, उनकी संस्कृति है अपनी, उसमें उन्हें विज्ञान पढ़ाया जाए, उनको डॉक्टरेट पढ़ाई जाए, उनको फिलॉसफी पढ़ाई जाए, सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। उर्दू सिर्फ क्या पढ़ें? तो मुसलमानों को इन लोगों ने दोहन किया है, एक चीज़ ये, और ये अब मुसलमान के समझ में धीरे धीरे आ रहा है। इसीलिए इस 2019 के चुनाव में मुझे लगभग जो है मुसलमानों का 9% वोट मिला है। पहले ये कभी वोट जो है 96-91 में 2% के आसपास हुआ करता था। तो अगर मैं इतना वोट लेके चल रहा हूँ और मुसलमानों को साथ लेके चल रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिंदुत्व के एजेंडे को अगर चलाया जा रहा है तो ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आता हूँ परसेंटेज ऑफ वोटों पे। अगर आप ये देखो, अब मैं आंकड़े पढ़ूंगा तो मेरी निगाह थोड़ी अपने रिटिन पेपर्स की तरफ रहेगी, लेकिन उसको आपको देखना ये है कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न ये चल रहा है कि एक नारा दिया था बहुत पहले जेपी ने ये कहा था कि जनेऊ तोड़ो और जाति को जोड़ो, मतलब जातियों का बिखराव मत करो, हिंदुओं का बिखराव मत करो, आप कुछ ऐसा करिए। तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात की क्यों, करी कहां से, हुई कहां से? तो आप देखो, अगर इस समय जो है इंडिया में 543 सीट्स है टोटल, 543 सीट्स में 55 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेट करता है, जहां मुस्लिम की आबादी 30% से ज्यादा है, 50 को वो करता ही करता है, ठीक है ना। इसके बाद करीब 7 सीटें ऐसी हैं जिसको डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग पावर है ईसाइयों के पास, और बाकी की जो है 13 सीट पंजाब की ऐसी हैं जहां सिख डोमिनेट करता है, और करीब जो है 75 के आसपास सीटें हमारी दलितों की हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं टोटलिटी की बात करूं तो टोटलिटी में 75 सीटों को अन्य जातियां डोमिनेट कर रही हैं, और बाकी की 468 सीट जो मेरे पास बचती हैं उन्हें हिंदू वोट बैंक जो है साध रहा है। तो इसलिए हिंदू वोट बैंक की महत्ता बढ़ जाती है, परसेंटेज हिंदू वोट बैंक का बढ़ जाता है। हम फाइट करते हैं 468 पे और 75 पे हम रखते हैं निगाह। यही कारण है कि बीजेपी की परसेंटेज ऑफ वोट लगातार बढ़ रहा है हिंदुओं के बीच में। हम देखिए भाई, सीधा सा ये है कि आपको अगर इंडिया पे राज करना है, किसी भी देश पे राज करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, अपना मेंटल स्तर बढ़ाना पड़ेगा। उसमें ना हिंदू ना मुसलमान, उसमें सिर्फ जनता और जनता की भलाई का काम, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। देखिए, आप अभी देखिए, मोदी ना तो टोपी पहनता है जालीदार, ना रोजा इफ्तार पार्टी करता है, ना रात के अंधेरे में किसी से मिलने जाता है मुस्लिम लीडर्स से, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो वो सभी से मिलता है, सबसे मिलता है, खुले में मिलता है, बड़े आराम से मिलता है। और पसमांडा मुसलमान जो हैं, पाश्तून हैं, ये तो बीजेपी के वोट बैंक है, सुन्नी है, ये भी बीजेपी का वोट बैंक है। हाँ, थोड़ा सा सिया में लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन शायद इसलिए है कि वो इतने शिक्षित नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, नए लड़के जनरेशन आ रही है, वो धीरे धीरे इन चीजों को समझ रही है कि मेरे बाबा दादाओं के साथ इन लोगों ने किया क्या, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी भी कुरान से लिपटे पड़े हैं, अभी भी श्रम बस्ती में रह रहे हैं, अभी भी रोजगार के साधन नहीं है, अभी भी जो है 5 पैसे की धनिया 10 पैसे की मिर्च बेचने वाले अभी भी लोग हैं, टायर पंचर लगाने वाले लोग हैं, ये सब करने वाले लोग हैं।
तो उनको भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए ना, उनको भी ये हिस्सेदारी चाहिए। अब ये एक चीज ऐसी हो गई कि जिसमें हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। क्या था कि जब मुसलमान की जो परसेंटेज ऑफ वोट है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए लोकसभा में लगभग 82 सीटों की, और मिल कितनी नहीं है, सीट्स कितनी ला रहा है मुसलमान, 25, 23, 27, 32, 30, मैक्सिमम सीट आई थी शायद 1989 में, शायद 1989 में, जहां 50 या 52 सीट हुई थी उनकी। 50-52 सीट से ज्यादा मुसलमान बढ़ नहीं सका। तो क्या रीजन है, क्यों नहीं बढ़ पाया मुसलमान, उसको आइए समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉम्बिनेशंस की ओर, पार्टियों के कॉम्बिनेशंस की ओर। अब मैं कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं। देखिए, कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो कॉम्बिनेशन बनाया था वो कॉम्बिनेशन था आदिवासियों का, दलितों का, मुस्लिमों का। दूसरा कॉम्बिनेशन फिर सपा जब फॉर्म हुई तो सपा और आरजेडी ये जब फॉर्म हुई तो इन्होंने बनाया कॉम्बिनेशन मुस्लिम का प्लस यादव का, मतलब मुस्लिम इसमें भी है। अगर आप डीएमके की बात लो तो डीएमके ने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो तमिल दलित का बनाया और मुस्लिम का बनाया, मुस्लिम इसमें भी है। जेडीयू ने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो जेडीयू ने कुर्मी का बनाया, कुशवाहा का बनाया, मुस्लिम का बनाया, मतलब मुस्लिम इसमें भी है। अब आप देखिए हर पार्टी की तरफ मुस्लिम है तो मुस्लिम बटेगा नहीं क्या, और जब मुस्लिम बटेगा तो आपको सीट कैसे मिलेंगी, अगर मुस्लिम बटेगा तो सीट कैसे मिलेंगी। फिर एलडीए में आइए, उत्तर पूर्व में चले जाइए, उन्होंने भी जो कॉम्बिनेशन बनाया वो ईसाई का बनाया, मुस्लिम का बनाया। शिवसेना ने जो बनाया, शिवसेना नहीं एनसीपी ने जो बनाया वो मराठाओं का बनाया, मुस्लिम का बनाया। तो अगर आप देखो हर पार्टी में तो मुसलमान तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब कॉमन फैक्टर मुसलमान है और मुसलमानों की ही हम टोपी पहनते रहे तो मुसलमान को फिर शिक्षा न दे पाएंगे, न उनका बढ़ावा कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो मैं वोट बैंक की तरह यूज नहीं करूंगा। अभी आप ये देखिए कि एक नारा दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि यूपी में जो है 80 और 20 का इलेक्शन हो रहा है। कहना उनका स्पष्ट था कि 80% हिंदू वोट और 20% मुस्लिम वोट। तो क्या हुआ, ध्रुवीकरण होना चालू हो जाता है, इन सारी बातों से ध्रुवीकरण होना चालू हो जाता है और पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करने लगती हैं। और यही कारण अब बिहार में वही देखिए, बिहार में जो है 82% हिंदू है, 70% मुसलमान है। झारखंड की बात ले लीजिए, 68% हिंदू है, 15% मुसलमान है। वेस्ट बंगाल की बात ले लीजिए, 71% हिंदू है, 27% मुसलमान है। असम की बात ले लीजिए, 61% हिंदू है, 35% मुसलमान है। एमपी की बात ले लीजिए, 91% हिंदू है वोट बैंक, 2% मुसलमान है। छत्तीसगढ़ की आप बात ले लीजिए, 92% हिंदू है और आपका 3% मुसलमान है। राजस्थान की बात ले लीजिए, 92% मुसलमान है, 92% हिंदू है, 7% मुसलमान है। तो अब जब आप इस आंकड़े को छूते हैं तो आप मुझे बताइए कि नॉर्दर्न बेल्ट में मुस्लिम कोई डोमिनेट नहीं करता है। डोमिनेट जो हो रहा है, मुस्लिम का जो डोमिनेशन हो रहा है वो मैं आपको ये अच्छी तरह से बता दूं कि आप ये समझ जाइए कि कहां कहां होता है। कुछ कर्नाटका में होता है, कुछ तेलंगाना में होता है, कुछ केरला में होता है, कुछ तमिलनाडु में होता है और कुछ पूर्वोत्तर राज्य जो है उनमें होता है, असम और बाकी के उधर के छोटे पूरे राज्यों में। तो 75 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, जहां 55 सीटों पे मुस्लिम डोमिनेंट है, उन सीटों को छोड़ दिया जाए तो 468 पे हम फाइट करते हैं। और 468 पे अगर हम फाइट करते हैं और 350 तक सीटें लाता है एनडीए गठबंधन तो कुछ बुरा नहीं कर रहा।
दूसरी चीज, अब मैं आता हूं एक और आंकड़े में, कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, बीजेपी जो है अपना एजेंडा सेट करती है और एजेंडा के बाद वो ध्यान नहीं रखती है, तो मैं इस चीज को और आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो योजनाएं चल रही हैं इस समय भारतवर्ष के अंदर, जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो भी लाभार्थी वर्ग है, उसमें मुसलमानों की परसेंटेज कहीं ज्यादा है। और वो परसेंट का मैं थोड़ी देर टाइम लगेगा, मैं खाका देख लूं कि मैंने कहाँ वो नोट किया था परसेंटेज का। ये है कि एक चलती है हमारे यहाँ जो है पीएम किसान निधि योजना, जिसके करीब 22 करोड़ लाभार्थी हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मुस्लिमों का परसेंटेज 33% है। 33%, 33%, मतलब 1/3 पॉपुलेशन का 14% और लाभार्थियों में 33%। कितना बड़ा अंतर है। दूसरा, हमारा पीएम आवास योजना चलती है, जिसमें 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। उसका भी परसेंटेज अगर देखो लाभार्थियों का तो 31% है। उसके बाद एक मुद्रा लोन योजना चलाई जा रही है, जिससे रोजगार के अवसर हों। इसमें 3 करोड़ टोटल लाभार्थी हैं। इसमें भी अगर उनका परसेंटेज देखा जाए मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम भाइयों का, तो 36% है। उसके बाद एक योजना और चल रही है जो जिसे उज्ज्वला योजना कहते हैं। इसमें 9 करोड़ लाभार्थी हैं और मुस्लिम लाभार्थी जो है 37% है। तो 14% आपकी भागीदारी देश के विकास के लिए, देश की जीडीपी के लिए 14% भागीदारी और 37% आपको प्रॉफिट। तो हम टोपी पहने या ना पहने, मैं रोजे अफ्तार करूं या ना करूं, बीजेपी फायदा पहुंचाए, जो पार्टी फायदा पहुंचाए वही पार्टी। टोपी पहनने से थोड़ी रोटी मिलती है, इफ्तार करने से थोड़ी रोटी मिलती है। रोटी तो मिलती है लाभार्थियों से ना, लाभ कमाने वाले लोगों से मिलती है ना। अच्छा, अभी ये एक चीज हो गई। तो सबसे पहले मैंने कहा 75 सीटों को हटा दो तो 468 पे चुनाव लड़ते हैं, और 468 पे चुनाव लड़के अगर 350 लाते हैं सीट तो बुरा नहीं करते। अगर इसकी स्ट्राइक आप निकाल लो तो मेरे समझ में मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन 80 करीब होगी, 75, 76 या 78% के आसपास। वो सब छोड़ दीजिए आप। पिछले बार 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस समय बीजेपी को टोटल वोट मिले थे 22 करोड़। हाँ ठीक है, कांग्रेस को मिले थे कुछ 11 करोड़। तो कांग्रेस, क्या ऐसा रीजन रहा कि कांग्रेस के पास सारा वोट बैंक होने के बावजूद भी 138 साल पुरानी पार्टी को आज इस हाशिए पे आना पड़ रहा है कि जिसे लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? मुझे ये सोचना होगा। तो उस सोच के का रीजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने अपना वोट बैंक बनाया था मुस्लिम्स को, आपने अपनी मानसिकता बनाई थी धन कमाने की मानसिकता, आपने राजनीति करने की मानसिकता, देश का उद्धार करने की मानसिकता नहीं बनाई। अगर देश की मानसिकता उद्धार करने की होती तो आप हिंदुओं को भी लेके चलते, लेकिन आपने हिंदुओं को लेके तो चले, लेकिन आप अपने हित के लिए लेके चले। अब मैं एक और बहुत बढ़िया मतलब ये मुझे मतलब ऐसे समझिए कि ये तो आप हंसेंगे इस चीज के ऊपर। एक मीटिंग हुई मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है ना, वहां एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग होती है 1983 के आसपास। 1983 मतलब कि इंदिरा जी का काल। उसमें बीएचपी के तत्वाधान में मीटिंग हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हो रही थी। उसमें कांग्रेस के 2 लीडर्स पहुंचे थे। दोनों लीडर्स, एक तो भैया पूर्व मंत्री थे और एक जो है 3 बार के
कार्यवाहक प्रधानमंत्री, मतलब 3 बार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी गुलजारी लाल नंदा जी। एक गुलजारी लाल नंदा जी थे और एक मंत्री थे। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, ये मैं 1983 की बात कर रहा हूं, वक्त आ गया है कि मथुरा, काशी और अयोध्या, इन 3 मंदिरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए और ये भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े जाने चाहिए। तो जब 1983 में ये बात कांग्रेस ने उठाई तो हमने क्यों इसको पकड़ लिया और आपने क्यों नहीं पकड़ पाया? उसके पीछे की कहानी एक और है कि एक केस आया था 1986 में, शाहबानो केस। शाहबानो केस में था ये कि जो मुस्लिमों के अंदर विवाह पद्धति है, वो विवाह पद्धति ऐसी होती है कि अगर हम किसी को तलाक देते हैं तो अपनी बीवी का खर्चा उसे देना पड़ेगा, भत्ता कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया और वर्डिक्ट में ये कहा गया कि जिस भी महिला को छोड़ा गया है उसका नाम शाहबानो थी, शायद भोपाल की रहने वाली थी या एमपी की रहने वाली थी, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो ये कहा कि जो इसका पति है इसको भत्ता देगा। ये मुसलमानों को जो है खराब लगा, मुस्लिम कम्युनिटी इससे जो है नाराज हुई गवर्नमेंट के ऊपर। उस समय गवर्नमेंट थी राजीव गांधी जी की कि भाई ये क्या कि हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट डाल रही है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा यही कहते रहे, भारत को भारत माना ही नहीं इन लोगों ने। तो काफी लीडरान जो है, मैं ये नहीं कहता कि 100% मुसलमान खराब है, मुसलमान बहुत अच्छा है, 10% ही खराब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जब 10% बदतमीजी करता है तो 90% बोलता नहीं है उनके विपक्ष में, इसलिए वो हमें दिक्कत, ये प्रॉब्लम ये हो रही है इंडिया को, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा ही फैसला टर्न ओवर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा। जब ये हुआ 1986 में तो वो चिंगारी गई हिंदुओं के पास। तो हिंदुओं ने कहा कि अरे ये तो यार अजीब बात हो गई कि राजीव गांधी देश का प्राइम मिनिस्टर जो है एक कम्युनिटी को लेके चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जब प्रेशर बढ़ा तो राजीव गांधी सत्ते में आ गए कि अब करा क्या जाए। तो राजीव गांधी ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, कुछ ने सुझाव दिया होगा, होते हैं, कहते राम मंदिर का ताला खोल दो हिंदुओं की पूजा के लिए, तो हिंदू भी शांत रहेंगे और मुसलमान भी शांत रहेंगे। मुसलमानों को, शाहबानों को अपना काम हक मिल गया और हिंदुओं को अपना हक मिल गया। तो इन्होंने 1986 में, जो 37 साल पहले मंदिर बंद हुआ था, जिसको घोषणा कर दी गई थी कि इस मंदिर में पूजा तब तक नहीं होगी जब तक इसका कोई सलूशन नहीं आएगा, 37 साल पुराने बंद मंदिर को एक दिन पहले दायर की गई याचिका के आधार पर गृह मंत्री बूटा सिंह को भेजकर नारायण दत्त तिवारी को बनाया गया कि इसका ताला तोड़ दिया, खोल दिया जाए और पूजा करें। तो 86 से पूजा स्टार्ट करी। तो मुद्दे तो ये आपके थे, राम मंदिर मुद्दा तो आपका था, श्रेय इसका आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। श्रेय किसने लिया? बीजेपी ने लिया। हिंदुत्व को किसने जोड़ा? सन 92 में, अगर सन 91-92 में अडवाणी जी रथ यात्रा न निकालते और उस रथ यात्रा को प्रोत्साहन नहीं मिलता, 92 में मुलायम सिंह जी गोलियां नहीं चलाते, तो मंदिर तो उसी समय बन जाना था। लेकिन आपने मंदिर नहीं बनने दिया, इसलिए क्योंकि आपको तिलमिलाहट थी मुस्लिम वोट की। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम को प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान कांग्रेस का है, डीएमके का है, ममता जी की पार्टी का है, एनसीपी का है, आरजेडी का है, और आपके ये क्या कहते हैं
अखिलेश जी का है। ये सभी राजनीतियां पहले तो मुसलमानों के साथ जो है वोट बैंक की राजनीति ना करें, इन्हें प्रेम से गले लगाएं, प्रेम से अपनाने की ज़रूरत है। देश की हार्मोनी को बचाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने लाभ के लिए किसी को यूज़ करते रहिए और आप एक डर का माहौल पैदा करते रहिए कि वो आएगा तो वो तो खा जाएगी। मैंने 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 एक जो है 82 की बात है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 91 की बात है। 91 में अटल जी आए थे इटावा GIC ग्राउंड पे। उस ग्राउंड पे मैं भी था अटल जी को देखने के लिए भाई दर्शक के रूप में। तो अटल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। अटल जी ने कहा था कि देखो भाई, ऐसा था कि एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को जब माँ जो है दूध पिला रही होती है और बच्चा जब दूध नहीं पीता या खाना नहीं खाता तो वो थोड़ा सा उसे डराने की कोशिश करती है। माँ कहती है देखो बाहर मत जाना, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो बच्चा डर जाता है और बच्चा करके जो है खाना खा लेता। लेकिन उनमें कुछ बच्चे होते हैं शरारती, तो वो क्या करते हैं, वो विंडो खोलेंगे, अपनी विंडो से झांक के देखेंगे, वो तो देखेंगे कोई भूत नहीं है भाई, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से मुसलमानों को डराया गया कि बीजेपी को वोट दोगे तो ये भूत है, ये खा जाएगी। लेकिन जब हमने यूपी में, MP में, राजस्थान में, हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करना चालू किया और उत्तराखंड में, तो मुसलमानों को समझ में आया कि भूत कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ माँ जो है हमें पागल बना रही थी और अपना काम सिद्ध करवा रही थी। उसी समय से मुस्लिम वोट आना चालू हुआ। पहले 4% था 1996 में और अब करीब लोग ऐसा कहते हैं कि 9% है। कहने वाले तो लोग ये भी कहते हैं कि ये 2% यूपी में जो पड़ा था वो 20% मुसलमानों ने वोट दिया था। और उसका आकलन इसलिए किया गया, हमने क्या किया है, देखिए हमारी हार्मोनी को आप समझने की कोशिश करिए। किसी पार्टी की हार्मोनी ऐसे नहीं बनती है। आप दलित 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 पिछड़े पिछड़ा कहते रहे। दलित में आपने किसको, कौन सा ऐसा दलित है जिसको आपने पोजीशन दी हो? कांग्रेस ने। एक बेचारा वो था सीताराम केसरी, कभी अध्यक्ष बन गया था, उसकी भी आप लोगों ने ऐसी बेइज्जती की थी, उसकी धोती उतार के जो है जबरदस्ती आपने जो है उसके अंदर बंद कर दिया था। तो आप अपने लीडर्स की इतनी इज्जत करते हैं, आपने दलितों को सम्मान नहीं दिया, भागीदारी नहीं दी, आदिवासियों को भागीदारी नहीं दी, मुस्लिम को कोई भागीदारी नहीं दी। ठीक है, तो जब आप भागीदारी नहीं करोगे तो सिर्फ आपने सत्ता का खेल खेला और आप फेल हो गए इन सभी चीजों में। वहीं बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने आपसे दलित राष्ट्रपति बना के दलित छीना, रामनाथ कोविंद जी। आदिवासी राष्ट्रपति बना के आदिवासी छीन लिए। धनखड़ जी को राज्यसभा का अध्यक्ष बना के जाट वोट बैंक से छीन लिया। ठीक है, सिखों के बीच में लगातार जा रहा है मोदी, तो सिखों को छीन रहा है आपसे। ठीक है, हिंदुओं के लिए राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा और दक्षिण में भी बहुत से काम कराए गए हैं। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब चीजों को मिलाने के लिए है रोड बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में अभी आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। कश्मीर से आपका टच हो गया है बिल्कुल। ठीक है, सुरंगें बना दी गई हैं, रेलगाड़ियां दौड़ने लगी हैं, कश्मीर भी विकास के रास्ते पे आ गया है। तो अगर ये सब हो रहा है तो फिर हम एक ही चीज से ये नहीं कह सकते कि ये चीज गलत हो रही है। और हिंदू वोट बैंक को पकड़ के ही बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है नहीं, बल्कि मैं 100% विश्वास करता हूँ। ये मैंने कुछ चीजें जब इलेक्शंस ये हुए थे उस समय मैं एक यात्रा कर रहा था, कानपुर से आ रहा था पुणे अपने घर। तो कानपुर में बैठे बैठे जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने अपना कैलकुलेटर खोला और जहां
जो है नोट्स पैड होता है, नोट्स पैड पे मैंने कुछ लिखा कि अगर आज की डेट में इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर तो बीजेपी को लगभग कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी एंड अलायंस को। जबकि मैंने ये मान के चला था कि इंडिया गठबंधन जो बना है I.N.D.I.A इंडी, जिसे इंडी कहते हैं ये लोग, इंडिया कहते हैं, ये जो है 100% सक्सेस हो जाएगा, इनकी सीट शेयरिंग 100% सक्सेस हो जाए। तब मैंने कहा था कि बीजेपी गठबंधन को लगभग 318 सीट मिलेंगी, लगभग 318 सीट मिलेंगी। इसमें प्लस माइनस 10% हो सकता है, 10% प्लस माइनस। मतलब कहने का ये है कि करीब 285 से लेके और 350 तक सीट बीजेपी को आने वाली है, चाहे जो आदमी जितना भी कुछ कर ले इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा, तो अब बस यहीं पे मैं ये टॉपिक खत्म करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक तो पूरा हो गया आपका। हिंदुओं की मेजॉरिटी का हमें समझ में आ गया, मुस्लिमों के रोल का समझ में आ गया, मुस्लिम को क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो भी समझ में आ गया, देश की हार्मोनी कैसे बढ़ेगी वो भी समझ में आ गया। तो काफ़ी कुछ टॉपिक उठा दिए हैं, तो इस चीज़ को तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे का वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैंने प्रिडिक्ट कैसे किया था कि 318 सीटें आएंगी कैसे, उसका ये मेरा प्रिडिक्शन है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और ना ही मैं राजनीतिक टिप्पणी करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं, लेकिन देश का एक नागरिक होने के नाते, देश का टैक्स पेयर होने के नाते, देश में अपना योगदान देने, अगर 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 इंडिया की टोटल पॉपुलेशन इस समय 1,42,50,835 है, तो माफ करिएगा 1/1,42,50,835 में हिस्सेदारी मेरी भी है, मैं भी नागरिक हूं, इसलिए मैं इन चीजों को लगातार बोलता रहूंगा। जो मेरे समझ में आएगा, मैं टिप्पणी नहीं करता किसी पे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है, और मेरा इस राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो जनता के सामने आने चाहिए और मैं लाके रहूंगा। तो अगला वीडियो के लिए आप मेरा इंतजार करिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।